अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन रखने के बाद हराम हो जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन के बाद इस्तेमाल करना सही नहीं है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना हमारे घर में परेशानियां और मुसीबत आएगी। तो इस मसले के अंदर काफ़ी लोग तजब्जुब के शिकार हैं, और ऐसा मसला कई लोग पूछते हैं। तो इस मसले के अंदर काफ़ी लोग तजब्जुब के शिकार हैं, और ऐसा मसला कई लोग पूछते हैं। तो सही मसला क्या है? क्या सही में कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद रखना हराम हो जाता है? क्या सही में मुहर्रम के महीने से पहले पहले कुर्बानी का गोश्त पूरा इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वरना बाद में परेशानी आती है? इंशाअल्लाह ताला इस मसले को अच्छी तरीके से और कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने सही मसला पेश करने वाले हैं। तो देखिए, कुर्बानी के गोश्त को हम जितने दिन रखना चाहें, जितने दिन सहूलत से हम उसको सही सालिम रख सकते हैं कि वो कुर्बानी का गोश्त ना बिगड़े, हम उसको रख सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है। चाहे हम उसे पूरे साल चलाएं या चाहे हम पहले दिन ही उसे ख़त्म कर दें। सही मसला यही है कि हम कुर्बानी के गोश्त को जितना दिन इस्तेमाल करना चाहें हम उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अफजल और मुस्तहब यह है कि जब हम कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें तो हम उसके 3 हिस्से निकाल दें। पहला हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, और दूसरा हिस्सा गरीबों के लिए, और तीसरा हिस्सा खुद अपने आप के लिए। लेकिन अगर हमारे रिश्तेदार जो सब बहुत मालदार हैं और वो सब कुर्बानी करने वाले हैं और सबके घरों में कुर्बानी है, तो फिर हम रिश्तेदार को ना दें, बल्कि वो हिस्सा हम खुद इस्तेमाल कर लें और आधा उसमें से हम गुरबा के दरमियान तकसीम कर दें। और गुरबा के दरमियान जो गरीब लोग हैं, हम उसमें भी इस बात का लिहाज रखें कि यकीनन और वाकई में वो गरीब हों, वरना बाज हमारे इलाके में और हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिनके ऊपर कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी होता है, जिनके घरों के अंदर तमाम लोगों के पास, तमाम बच्चों के पास, यहाँ तक के घर के हर फर्द के पास बड़े बड़े आईफोन होते हैं, बड़े बड़े मोबाइल होते हैं, और घर के अंदर टीवी और बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो वो जानबूझकर कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदते हैं। तो लिहाजा ऐसे शख्स को भी कुर्बानी का गोश्त इबरत हासिल करने के लिए नहीं देना चाहिए। ये सही और दुरुस्त बात है। और एक हिस्सा जो आपने अपना निकाला है, हम उसके अंदर हम जितने दिन उसे रखना चाहें हम उसे रख सकते हैं। चाहे हम उसे पहले दिन खत्म कर दें, या चाहे 3 दिन चलाएं, या चाहे 4 दिन चलाएं, या 1 हफ्ता चलाएं, या 15 दिन चलाएं, जैसी हमारे लिए सहूलत हो। तो लिहाजा अगर हमने 3 दिन से ज्यादा भी कुर्बानी के गोश्त को रखा है, या मुहर्रम तक रखा है, या मुहर्रम के बाद सफर के महीने तक, रबीउल अव्वल तक, या पूरे साल रखा है, तो इस तरह गोश्त रखने से ना हमें कोई गुनाह मिलेगा, ना इस तरह गोश्त रखना हमारे लिए हराम होगा। बल्कि हम जितनी ज्यादा हमारे लिए सहूलत है हम इतना गोश्त रख सकते हैं। जितने खाने वाले हैं हम उनके लिए, तमाम के लिए रख सकते हैं। जो आवाम के दरमियान मशहूर है कि 3 दिन के अंदर गोश्त खत्म करना लाजिम है, वरना गोश्त खाना हराम हो जाएगा, या इसी तरीके से मुहर्रम से पहले गोश्त को खत्म करना जरूरी है, ऐसी तमाम बातें फजूल हैं। शरीयत में इन बातों की कोई असल नहीं है। कुरान और हदीस में हमें कहीं भी 3 दिन के अंदर गोश्त खत्म करने का या मुहर्रम से पहले गोश्त खत्म करने का, कुर्बानी के गोश्त को खत्म करने का हुक्म दिया हो, ऐसा किसी भी हदीस में या किसी भी रिवायत में नहीं है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप सही मसला समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।